जय हिंद। चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। मेरठ की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें भरोसा भी था, दोस्ती भी थी और एक तरफा प्यार भी था और आखिर में था दो लोगों का कत्ल। एक शख्स जो घर का अपना बनकर आया, एक रिश्ता जिसे बहन का नाम दिया गया और फिर एक रात उसी घर में बिछ गई दो लाशें। जी हां, मेरठ के चर्चित डबल मर्डर केस में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी समीर उर्फ हसीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, ये वही मामला है जिसने ब्रह्मपुर इलाके में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इस कत्ल की कहानी सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सनक, साजिश और धोखे की कहानी है। अभियोजन के मुताबिक समीर की मुलाकात 2020 में जाविदा नाम की युवती से हुई। धीरे धीरे उसका जाविदा के घर पर आना जाना बढ़ा। जाविदा उसे भाई मानती थी, लेकिन समीर के मन में पल रहा था एक तरफा प्यार। जाविदा के करीब आने के लिए उसने उसके पति आबाद से भी अच्छी खासी दोस्ती कर ली। करीबी बढ़ाने के नाम पर उसने जाविदा पर लगभग 3 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। लेकिन कहता है कि झूठ और लालच ज्यादा दिन छिपते नहीं। आबाद को समीर की नीयत पर शक हुआ तो उसने जाविदा को सावधान किया, अपनी पत्नी को, और फिर जाविदा ने समीर से दूरी बना ली। बस यहीं से समीर के अंदर पल रहा था जुनून खूनी इरादे में बदल गया। बताया गया कि वारदात वाली रात समीर बहाना बनाकर आबाद के घर पर रुका। आरोप है कि उसने खाने में नींद की गोलियां मिलाई। पहले आबाद को बेहोशी की हालत में मौत के घाट उतारा गया और फिर जाविदा को भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस पूरे हत्याकांड की सबसे दर्दनाक कड़ी थी उनकी 12 साल की बेटी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने मां बाप को मरते हुए देखा था, उनका कत्ल होते हुए देखा था। वही इस केस की सबसे अहम गवाह बनी। हत्या के बाद समीर, ये आरोपी, फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई में सोनिया समेत 14 गवाह अदालत में पेश हुए। मजबूत गवाही, साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने समीर उर्फ हसीन को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। और खास बात यह है कि इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लिया गया था, यानी ऐसा मामला जिसमें पुलिस और अभियोजन ने मिलकर तेज और प्रभावी पैरवी की। और इस केस की पैरवी की एडवोकेट फरजाना मकसूद ने, और 3 साल के भीतर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाया। तो मेरठ के इस डबल मर्डर केस में अदालत का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि रिश्तों की आड़ में रची गई साजिश कानून की नजर से बच नहीं सकती। इस मामले पर क्या कहना है अधिवक्ता फरजाना मकसूद का, ये देखिए। आज जो है ये अभियुक्त समीर उर्फ हसीन को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से माननीय न्यायालय ने दंडित किया। इसका जो था घटना ये थी कि जो है अभियुक्त समीर उर्फ हसीन का मृतक आबाद और के घर आना जाना था। घटना की रात को ये उसके यहाँ आया और ठहरा, और आबाद ने मना किया कि नहीं, मतलब नहीं ठहरो, तो लेकिन इसने इंसिस्ट किया और कहने लगा कि नहीं, आज मुझे यहीं ठहरना है। ये वहाँ ठहरा और ठहरने के बाद जो है इसने फिर वहाँ पे दोनों का, वाइफ हस्बैंड दोनों का मर्डर कर दिया। इस घटना को होते हुए छोटे छोटे बच्चे जो थे उन्होंने देखा। इसकी एक बेटी सानिया जो कि उस समय 12 साल की थी, उसको भी जो है उसने अपना पूर्ण रूप से साक्ष्य का समर्थन किया और उसका हमने बीसी द्वारा आसाम से उसका एविडेंस कराया था, क्योंकि यहाँ उसका एविडेंस में कुछ परेशानियाँ आ रही थी, तो उसका जो है हमने बीसी के ज़रिए उसका एविडेंस कराया था। उसके बाद इस केस का एक गवाह जो था वो दिलशाद था, और दिलशाद ने अपने जो है एविडेंस दी कि ये मेरे पड़ोसी आबाद के यहाँ इसके आना जाना था। जो है ये रात को जब ये 7:30 बजे आया था, उसके बाद मैंने इसको इसके घर से जाते नहीं देखा। रात के 2 बजे इसकी बेटी सानिया आई और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी पापा का मर्डर समीर
समीर ने कर दिया है। फिर इसने 112 नंबर पे पुलिस को सूचना दी, लेकिन क्योंकि बच्ची छोटी थी तो पुलिस को बता नहीं पा रही थी घबराहट की वजह से। तो फिर जो है उस पड़ोसी दिलशाद ने उसके मोबाइल से ही पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे इनके घर में इनका मर्डर हो गया। पुलिस आई, मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो अब दंपति का नाम क्या था? आबाद, मरने वाले का नाम आबाद था, और उसकी वाइफ, जिसका डबल मर्डर था ये, तो उसकी वाइफ का नाम श्रीमती जावेदा था। दोनों वाइफ हस्बैंड की हत्या की गई है इस केस में। आज कितनी सजा हुई, क्या जुर्माना होगा, क्या आज जो है उसे जीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना अदा किया गया, से दंडित किया है इसको। जुर्माना अदा करने की ना पोजीशन में हो तब क्या रहेगा? तब अतिरिक्त सजा भुगती जाएगी। कितने वर्ष पुराना मामला था? ये था आज से लगभग 5 साल हो गए हैं इसे, और 3.5 साल में इसका डिस्पोजल हुआ है। इसको सजा हुई है 3.5 साल में।